कहते हैं, भाग्य की रेखाएं किसी की मुट्ठी में नहीं रहती, कभी ऊंचाइयां भी गिर जाती हैं और कभी गिरी हुई आत्मा भी ईश्वर के बल पर उठ खड़ी होती है। यही कथा है प्रीतनगर के राजा सोनभद्र की, जिनके जीवन की दो रानियों ने संसार को सिखाया कि सत्य, धैर्य और क्षमा से बड़ा कोई बल नहीं। राजा सोनभद्र न्यायप्रिय, पराक्रमी और जनता के हित चिंतक थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु एक अभाव था, सच्चे प्रेम का। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल निकले। दोपहर ढल चुकी थी, आकाश में काले बादल छा गए। अचानक वर्षा आरंभ हुई, बिजली गरजी, हवा चली और राजा का दल बिछड़ गया। भूखे प्यासे थके हुए राजा को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक गरीब लकड़हारा और उसकी बेटी रहते थे। बेटी ने राजा को देखा तो बिना कोई सवाल किए तुरंत दरवाजा खोला, भीगे वस्त्र सुखाने को रखे, गर्म जल से उनके पैर धोए और मिट्टी के बर्तन में सादा भोजन परोसा। राजा ने पूछा, बेटी, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? लड़की ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए आप अतिथि हैं और अतिथि में तो स्वयं भगवान का वास होता है। राजा उसकी सादगी, विनम्रता और श्रद्धा से गदगद हो गए। अगले दिन उन्होंने लकड़हारे से उस कन्या का हाथ मांगा। लकड़हारा चकित हुआ, पर राजा का आदेश टाल न सका। शादी धूमधाम से हुई। नगर में उत्सव मनाया गया। लोगों ने कहा, हमारे राजा ने सच्चे दिल की रानी पाई है, जो दूसरों की खुशियां देख नहीं पाती। राजा के दरबार में एक चालाक मंत्री था। उसकी बेटी पहले से राजा से विवाह करना चाहती थी। जब राजा ने एक साधारण लड़की से विवाह किया तो मंत्री का अहंकार घायल हो गया। वह बोला, राज्य के वैभव को यह स्त्री कलंकित करेगी, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। धीरे धीरे उसने षड्यंत्र बुनना शुरू किया। राजा के विश्वास पात्रों को तोड़ा और दरबार में अफवाहें फैलाने लगा कि रानी अशुभ है, रानी ने तांत्रिक विद्या अपनाई है। राजा इन बातों को अनदेखा करते रहे, पर समय ने करवट बदली। एक दिन राजभवन में राजा अचानक बीमार पड़े। मंत्री ने जहर दिया था, पर सबको लगा कि यह सामान्य रोग है। कुछ ही दिनों में राजा चल बसे और राज्य का शासन मंत्री के हाथों में आ गया। निर्दोष रानी पर झूठे आरोप लगाकर उसे महल से निकाल दिया गया। लोगों ने मुंह फेर लिया। जिस रानी ने सबका हित चाहा, वही आज वन में भटक रही थी। भाग 3, दासी का धर्म। रानी की एक विश्वस्त दासी थी, नाम किरण। वह सब जानती थी कि रानी निर्दोष है। रानी उस समय गर्भवती थी। राजा के निधन के बाद उसने 2 कन्याओं को जन्म दिया। मंत्री ने आदेश दिया, इन बच्चों को मार दो ताकि राज्य पर किसी का अधिकार न बचे। किरण ने यह सुना तो उसका हृदय कांप उठा। वह रात के अंधेरे में दोनों बच्चियों को लेकर भाग निकली। घने जंगल, जंगली जानवरों की गर्जना, भूख प्यास से बेहाल शरीर, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह एक साध्वी अम्मा के आश्रम पहुंची। अम्मा ने बच्चों को देखा और बोलीं, बेटी, चिंता मत कर, सत्य कभी मरता नहीं। ये बालिकाएं एक दिन न्याय का प्रतीक बनेंगी। किरण ने प्रणाम किया और वहीं प्राण त्याग दिए। साध्वी ने उन बच्चियों को अपने स्नेह और धर्म के आंगन में पाला। भाग 4, प्रेम की किरण। वर्षों बीते। बड़ी बेटी का नाम चंद्रलेखा और छोटी का सूरजमुखी रखा गया। दोनों तेजस्वी, विनम्र और धार्मिक संस्कारों से युक्त थीं। एक दिन पास के राज्य का राजकुमार वीरेंद्र शिकार करते हुए उसी क्षेत्र में पहुंचा। वहां उसने चंद्रलेखा को देखा, सरल, पवित्र और तेज से भरी हुई। राजकुमार के हृदय में प्रेम जागा। वह बार बार आश्रम आने लगा और अंततः साध्वी से विवाह का प्रस्ताव रखा। साध्वी ने कहा, बेटा, विवाह केवल सुंदरता से नहीं, संस्कारों से सफल होता है। राजकुमार ने प्रण किया, मैं इसे सच्चे मन से अपनाऊंगा। विवाह धूमधाम से हुआ और चंद्रलेखा अब एक नए राज्य की रानी बनी। भाग 5, ईर्ष्यालु रानी का छल। पर वहां पहले से एक रानी थी, राजकुमार की पहली पत्नी। वह गर्वीली और ईर्ष्यालु थी। नई रानी की सादगी उसे असहनीय लगी। धीरे धीरे उसने दुष्ट दाई के साथ षड्यंत्र रचा। जब नई रानी गर्भवती हुई तो उसने कहा, ऐसी स्त्री को माता बनने का अधिकार नहीं। रात के अंधेरे में रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, पर दाई ने उन्हें चुरा लिया और उनकी जगह बिल्ली और कुत्ते के बच्चे रख दिए। सुबह दरबार में हाहाकार मच गया। पहली रानी बोली, देखा, यह स्त्री अपशकुनी है। राजा का मन भ्रमित हो गया। बिना सत्य जाने उसने आदेश दिया, रानी को कारागार में डाल दो। रानी ने केवल इतना कहा, हे प्रभु, यदि मैं निर्दोष हूं तो एक दिन सत्य का सूर्य अवश्य उगेगा। भाग 6, बहन का त्याग। छोटी बहन सूरजमुखी, जो महल में दासी बनकर रह रही थी, सारी घटना जानती थी। वह रात में गुप्त रूप से बच्चों को उठा लाई और उसी साध्वी अम्मा के पास पहुंची। अम्मा ने बच्चों को देखकर कहा, इन बालकों का जन्म व्यर्थ नहीं हुआ। जब सत्य पर पर्दा डाला जाता है तो ईश्वर स्वयं उसे उजागर करते हैं। बच्चों का नाम रखा गया अर्जुन और चिरंजीव। वे बड़े हुए तो धर्म, साहस और करुणा के प्रतीक बने। सालों बाद राजा शिकार के लिए जंगल में आया। वहां उसने 2 तेजस्वी युवक देखे जो घायल हिरण की सेवा कर रहे थे। राजा ने पूछा, बालकों, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम किसी राजवंश से नहीं, पर सत्य के वंश से हैं। हमारी मां निर्दोष थी, पर झूठ ने उसे कारागार में डाल दिया। राजा की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गया कि ये उसी के पुत्र हैं।
उसने साध्वी से सब जानना चाहा और सच्चाई सामने आई। राजा तुरंत महल लौटा और सबके सामने सच्चाई प्रकट की। भाग 8। न्याय और क्षमा। झूठी रानी और दाई को दंड दिया गया। निर्दोष रानी को सम्मानपूर्वक वापस बुलाया गया। महल में दीप जल उठे, चारों ओर खुशियां फैल गईं। राजा रानी के सामने झुककर बोले, मुझे क्षमा करो रानी, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। रानी की आंखों में आंसू थे, पर स्वर शांत था। राजन, बीता हुआ समय लौट नहीं सकता, पर यदि आपने सत्य स्वीकार लिया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजा ने बच्चों को गले लगाया और पूरा राज्य आनंद में डूब गया।